फटे हुए बर्तन में जल भरने की हम कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं भरेगा। देवराज अपनी पत्नी, अपने माता पिता को छोड़ करके उसी वेश्या के साथ रहने लगा। एक दिन तो उसने अपने माता पिता और पत्नी की ही हत्या कर दी और सारा धन ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। देवराज अब शोभावती के साथ मांस मंदिरा का सेवन करने लगा, जूठा खाने लगा, बुरे कर्म हो गए उसके। और शोभावती ने भी देखा कि माल रुपया तो सब आ गया है, अब इसकी आवश्यकता भी नहीं है, धक्का दे दिया उसे। कई दिनों बाद उसे होश आता है। आज शरीर में वेदना है, कष्ट है शरीर में, लड़खड़ाता हुआ पेट को पूरा करने के लिए, भूख को बुझाने के लिए, अपने पाप को गिनता गिनता आज उसे अपनी माँ की, अपनी पत्नी की, अपने पिता की याद आ रही है। एक शिवालय के पास पहुंच जाता है। वहां पे ऋषि मुनि संत है। सोचता है कि कुछ खाने को मिल जाएगा। पूरे जीवन में बुरा कर्म किया है और उन संतों के बीच में रह करके उसने शिव के मात्र प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद में अनायास कहीं से महादेव का बेलपत्र आ गया और उस बेलपत्र का जैसे उसने सेवन किया वैसे उसके जीवन में कुछ बदलाव समझे लगा। बेलपत्री के बड़े गुण हैं। वैद्य चिकित्सा में देखोगे तो अनंत गुना इसके लाभ है। और शरीर में कंपन है, बुखार है, कम कंपा रहा है और उसी शिवालय में एक कोने में रहा और उसकी मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया उसका। बोली शंकर भगवान की जय। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वैसे ही यम के दूत आ गए उसे लेने को। जैसे ही यम के दूतों ने यम पाश में उसे बांधा, उसको घसीट कर ले जाने लगे तो शिवालय से तो उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन नंदी भगवान से परे नहीं हो पाया। उससे पहले शिव के दूत वहां पर प्रकट हो गए हैं और शिव के दूतों ने यम दूतों को फटकार करके भगा दिया और उस देवराज को सुंदर विमान में बिठाकर उसके माथे पर भस्म लगाकर कैलाश की ओर ले चले। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बड़ा सुंदर दर्शन है ये। देवराजम समामुच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासम गन्तुमुत सुतः। इसीलिए तो कवि कहते हैं, किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं। किस्मत का लिखा जो बदल दे उसे महाकाल कहते हैं। बोले महाकाल भगवान की जय। आप सभी शिवालय में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनको स्पर्श कर सकते हैं। आप केदारनाथ में सुबह